नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहार शरीयत हिस्सा अव्वल का दर्स चल रहा है। अक़ाइदे मुताल्लिका ज़ात व सिफ़ात इलाही का बयान चल रहा है। आज अक़ीदा नंबर 29 बयान किया जाएगा। फरमाया उसके हर फ़ेल में, फ़ेल कहते हैं काम को, उसके हर फ़ेल में कसीर, कसीर का मतलब बहुत सी। फरमाया उसके हर फ़ेल में कसीर हिकमतें हैं, खा हमको मालूम हों या ना हो। यानी उसके हर काम में हिकमतें हैं, क्योंकि कहा जाता है फ़िअलुल हकीमी ला यख़लू अनिल हिकमा। हकीम का कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं होता। उसके हर काम में हिकमतें हैं। बसा औक़ात बाद हिकमतें हमें मालूम हो जाती हैं, बसा औक़ात हमें उसके किसी काम की कोई हिकमत समझ में नहीं आ रही होती, लेकिन बहरहाल उसके हर काम में बहुत सी हिकमतें होती हैं। आगे बताया कि उसके फ़ेल के लिए गर्ज़ नहीं है, उसके किसी काम के लिए गर्ज़ नहीं है। गर्ज़ क्या है? कह रहे गर्ज़ उस फ़ायदे को कहते हैं जो फ़ाइल की तरफ रुजू करे। फ़ाइल का मतलब काम करने वाला, रुजू मतलब लौटे। दोबारा सुनिएगा कि गर्ज़ उस फ़ायदे को कहते हैं जो फ़ाइल की तरफ रुजू करे। यानी वो कोई काम करे और उस काम में उसका फ़ायदा हो, ऐसा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के अफ़आल गर्ज़ से पाक हैं। वो अपने फ़ायदे के लिए कोई काम नहीं करता, उसके अफ़आल में गर्ज़ नहीं है। जैसा कि हम कोई भी काम करते हैं तो अपने दुनियावी फ़ायदे के लिए करते हैं या उक़रवी फ़ायदे के लिए करते हैं या दिल की तस्कीन के लिए करते हैं, यानी कोई ना कोई हमारा फ़ायदा होता है, यानी फ़ाइल का फ़ायदा होता है, लेकिन अल्लाह ताला इससे पाक है। फरमाया उसके फ़ेल के लिए गर्ज़ नहीं, कि गर्ज़ उस फ़ायदे को कहते हैं जो फ़ाइल की तरफ रुजू करे, ना उसके फ़ेल के लिए गायत, कि गायत का हासिल भी वही गर्ज़ है। अब आगे बताया कि देखिए आलम असबाब है ये, यानी अल्लाह ताला ने इस दुनिया को असबाब से मुताल्लिक़ किया, असबाब से मुताल्लिक़ किया। उसने असबाब से मुताल्लिक़ किया है, लेकिन वो ख़ुद असबाब का मोहताज नहीं है। जैसा कि बच्चे की विलादत होती है मर्द और औरत के मिलाप से, लेकिन अल्लाह ताला चाहे तो बिन बाप के हज़रत ईसा को पैदा कर दिया और माँ बाप के बग़ैर हज़रत आदम को पैदा कर दिया और माँ के बग़ैर हज़रत हव्वा को पैदा कर दिया। यानी अल्लाह ताला असबाब का मोहताज नहीं है। तो यही बात बता रहे हैं। और ना उसके अफ़आल इल्लत व सबब के मोहताज, उसके अफ़आल सबब के मोहताज नहीं हैं। उसने अपनी हिकमत बालिग़ा के मुताबिक आलम असबाब में मुसब्बबात को असबाब से रब्त फरमा दिया, असबाब से रब्त फरमा दिया, जोड़ दिया। आँख देखती है, कान सुनता है, आग जलाती है, पानी प्यास बुझाता है। वो चाहे तो आँख सुने, कान देखे, पानी जलाए, आग प्यास बुझाए। यानी ये आँख क्या करती है? देखती है। लेकिन अगर अल्लाह चाहे तो आँख सुने, कान क्या करता है? सुनता है। लेकिन अल्लाह ताला चाहे तो कान देखे। अल्लाह ताला असबाब का मोहताज नहीं है।
فرمایا نہ چاہے تو لاکھ آنکھیں ہوں دن کو پہاڑ نہ سوجے، اگر وہ نہ چاہے تو کہہ رہے لاکھوں آنکھیں ہوں انہیں ایک پہاڑ نظر نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ نظر آئے، تو پہاڑ نظر نہیں آ رہا، لاکھوں آنکھیں ہیں۔ فرمایا کروڑوں آگے ہوں ایک تنکے پر داغ نہ آئے،